नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज के ये वीडियो एक्सरसाइज 9 NCERT फिजिक्स की मुख्य पुस्तक से कक्षा 12 के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है एक्सरसाइज 9 और अगर चैप्टर का नाम हम आपको बताना चाहें तो चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 से आगे वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है कि कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यदि यह नंबर ए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, नंबर बी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होता है। सवाल आपके सामने है। देखिए भाई, एक चित्र बना हुआ है और चित्र के माध्यम से इस सवाल को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आइए कैसे क्या करेंगे जरा समझते हैं। आप यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दो स्थितियाँ बनी हुई हैं, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति में क्या है कि कुछ इस तरीके से पहली स्थिति, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो नोट करेंगे कि पहली स्थिति का जो चित्र है वो क्या है। तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु है और इस बिंदु पर सारी किरणें आकर के मिल रही हैं कुछ इस तरीके से। ये मिला, ये हमारा मिल रहा है, ये हमारा मिल रहा है और इसी तरीके से और भी किरणें जो हैं इस बिंदु पर आकर के हमारी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि इसे हमने बिंदु क्या कर दिया P। ठीक है, ये पहली कंडीशन है और ये हमारी कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। ठीक, ये कुछ अंदर की ओर इस तरीके से जा रही है। ये चित्र बना है सवाल का। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोगों को सवाल को हल करना है। यहाँ पर हमने ए नंबर डाला। ठीक, ए नंबर में क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि इस स्थिति में ठीक है, लिखेंगे इस स्थिति में। अब इस स्थिति में क्या है, P लेंस के दाईं ओर है। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P लेंस के दाईं ओर है। ये हो गया। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेंस से वस्तु की दूरी कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है बिंदु P 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर नोट डाउन किया, लिखेंगे लेंस से वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी, चिन्ह परिपाटी आपने पढ़ रखी है, इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे स्मॉल u से, और ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये धनात्मक रहेगी। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये F बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 20 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे। अब लेंस का जो सूत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से और जो लेंस का सूत्र है वो है आपका 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पर सारे मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/u का मान कितना है आपका 12। यहाँ से हमारा 1/v का मान निकालना है, 1/v को अकेला कर दिया और ये हो गया 1/20, उधर से ऋणात्मक पद इधर आए तो धनात्मक हो गया।
नीचे हो जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू 3 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 धन 20 बटे 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 240। अब ये हो जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू 20 10 30 2 32, 32 बटे 240 काटे पीटेंगे या v बराबर सीधे कर देंगे 240 बटे 32। अब हम इसे काटे पीटेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा v बराबर ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 तिरियन 6, 2 चौको 8 और ये हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28, तो बचा 2 4 पंचे 20, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे उत्तर। क्या उत्तर यहाँ पर मांगा गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि किरणें लेंस के दाहिनी ओर, ठीक है, किरणें लेंस के दाहिनी ओर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती हैं। नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि किरणें लेंस के दाहिनी ओर तो 7.5 सेंटीमीटर दूरी तक अभिसारित होती हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट को जब हम हल करेंगे तो ज़रा उसके बारे में देखते हैं क्या है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पार्ट बी। पार्ट बी में लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी ठीक है। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, ये दी गई है आपकी 16 सेंटीमीटर। तो हम सभी लोग जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, बिंदु P की दूरी और बिंदु P को वस्तु मान करके ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका u बराबर 12 सेंटीमीटर, चूँकि ये लेंस के दाहिनी ओर रखी हुई है, ठीक है। इसका जो फिगर है, जो डायग्राम है, वो कुछ इस तरीके से है। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे चूँकि लेंस के सूत्र से या लेंस के नियम से, लेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया आपका 1/-16 बराबर 1/v माइनस 1/12 और ये हो जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू, ठीक है, 1/v इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1/12 माइनस 1/16। तो ये गुणा करेंगे 1/v इज इक्वल टू 16 माइनस 12 बटे नीचे हो गया आपका 12 गुणे 16। 1/v इज इक्वल टू 16 में 12 घट गया तो कितना आ गया 4, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 16। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 12 चौको 48, तो 1/v इज इक्वल टू 1/48 और यहाँ से आ जाएगा v बराबर 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे आप आंसर। आंसर में क्या बात होगा, किरणें लेंस के दाहिनी ओर किरणें लेंस के दाहिनी ओर 48 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती हैं। ये आपका आंसर है। आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा और आपने इसका जो सामंजस्य है उसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा
ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। अभी क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की जानकारी दीजिए। और कह रहे हैं क्या होता है जब प्रतिबिंब लेंस, बिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब, लेंस से दूर हटती जाती है। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पर क्या करेंगे, जरा सवाल समझते हैं। तो जो चीज़ें दी गई हैं उसको नोट करेंगे। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर, अरे बिंब का मतलब ये है वस्तु। अपनी बात को वापस लेते हैं, प्रतिबिंब अलग चीज़ है, बिंब का मतलब है वस्तु। पता नहीं कौन कौन से शब्द ये लोग निकालते हैं, खैर कोई बात नहीं, हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, और ये होता है आपका O बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद लेंस की फोकस दूरी, ठीक, और लेंस कैसा है, अवतल। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी और ये हो जाएगा F बराबर, ये हो गया आपका -21 सेंटीमीटर। इसके बाद अवतल लेंस से वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस से वस्तु की दूरी और ये हो गई आपकी क्या, U बराबर -14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या होती है, आपकी ऋणात्मक होती है। अब लेंस का सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लिखेंगे लेंस के सूत्र से और जो लेंस का सूत्र होता है वो होता है आपका 1/f = 1/v - 1/u, और ये हो जाएगा 1/-21 बराबर 1/v माइनस 1/-14। ये हो गया आपका 1/-1/21 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/14। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 1/v इज इक्वल टू -1/21 माइनस 1/14। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 और 14 का जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ रहा है 42। रफ कॉपी पे आप लेकर के देखिएगा, ये आपका आ गया 42। इसके बाद 21 दूनी 42, 2 गुणे -1 तो -2, 14 तियाँ 42, 3 गुणे क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 3। ये हो गया 1/v इज इक्वल टू -5/42, और नीचे हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू -42/5, v इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस, फिर 5 8 40, 5 को 20, तो 8.4 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आया कि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और कहाँ पर है, लेंस के पीछे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे चलेंगे, क्या है कि अब हमको ये भी बताना है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो क्या रहेगी। तो वो यहाँ पर रहेगी, चूंकि लेंस का आवर्धन और भाई लेंस का आवर्धन होता है आपका, पहले तो होता है m बराबर -v/u और m बराबर I/o, और I क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसलिए दोनों ही m है, तो -v/u बराबर I/o। चलेंगे आगे, अब यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -8.4 बटे -14 बराबर I/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया I बराबर 8.4 गुणे 3 बटा नीचे क्या हो गया आपका 14। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर काटे पीटेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका I बराबर, सबसे पहले 4 तियाँ 12 की 2 80 लगा 1, 8 तियाँ 24 और 1 25, ऐसे हो जाएगा आपका
अब जब हम इसका भाग देंगे तो आई बराबर हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। आई क्या होता है? आई होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आप यहाँ पर डालेंगे कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 1.8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी पूरी बात लिखेंगे चूँकि यहाँ पर लिखेंगे आई का मान धनात्मक है, चूँकि आई का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब 1.8 सेंटीमीटर ऊंचाई का होगा वह यह काल्पनिक रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, और 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा वस्तु की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की ओर। तो आप ये बात अगर लिखना चाहें तो लिख दें कि प्रतिबिंब लेंस से 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। कह रहे हैं यदि वस्तु पुनः लेंस से दूर होती है तब प्रतिबिंब का क्या होगा, तब प्रतिबिंब लेंस की ओर विस्थापित होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि यदि वस्तु पुनः लेंस से दूर होती है तब प्रतिबिंब लेंस की ओर विस्थापित होगा या हटेगा। ठीक है, और इसका आकार घटता जाएगा। आपको पता है कि इस अध्याय को हल करने के लिए हमको थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तब हम इस अध्याय को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में कि काफ़ी स्पेस इसने ले लिया, कोई बात नहीं, हम पेज को फिर से सेटअप मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, आगे कह रहा है यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए। ठीक है, आ जाइए भाई, सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे गए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और ये हो गया आपका F1 बराबर 30 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद अवतल लेंस की फोकस दूरी, और ये हो जाएगा आपका F2 बराबर कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी वो होती है ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो होती है धनात्मक। अब यहाँ पर लिखेंगे, कहा जा रहा है कि इन दोनों लेंसों के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। नीचे लिखेंगे अतः दोनों लेंसों के संयोजन से निर्मित
संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी, और ऐसी फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब हम लोग इसे हल करेंगे और ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/-20, और नीचे हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20, 1/f इज इक्वल टू 20 माइनस 30 बटा नीचे हो गया आपका 600, और ये हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू -10/600, और f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 600/10, ये और ये कट गया, और f बराबर -60। ठीक है, और इकाई क्या लगा देगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे कि संयुग्म लेंस की, ठीक है, या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ये अपसारी लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अर्थात अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी -60 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, वह 60 सेंटीमीटर करो, माइनस चिन्ह पर पार्टी छोड़ो, वह इसकी प्रकृति अपसारी लेंस की भांति होगी, अर्थात लेंस अवतल होगा। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 के प्रश्नों को हल किया गया। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।